हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडिकेटर होते क्या हैं। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिकेटर है क्या। हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जैसे हम किसी हाईवे से जाते हैं या किसी चौराहे के पास जाते हैं, वहाँ पे सिग्नल लगे होते हैं। रेड कलर जब आप होता है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन कलर का सिग्नल मिलता है तो हम चलने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो हमें इंडिकेट करते हैं कि बताते हैं कि हमें चलना है, या रेड कलर आता है तो रुकना है। इसी तरह से आप लोग बच्चे हैं, घर पे बदमाशी करते हैं, तो बदमाशी जैसे जैसे करते हैं उसी हिसाब से थप्पड़ मिलता है। तो थप्पड़ क्या कर रहा है, इंडिकेटर का काम कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि ये गलत काम है। और सड़क पे भी चलते हैं तो क्या हार्म जो बचती है वो एक तरह से क्या है, सब इंडिकेटर का है। तो ये तो बात रही रियल लाइफ की एग्जाम्पल। लेकिन अब हम एसिड बेस साल्ट में इंडिकेटर का क्या यूज, तो देखिए हम अभी एसिड और बेस में हमने बताया था कि एसिड का स्वाद जो होता है सौर होता है, और कैसे मालूम चलता था, खाने पे खट्टापन। और बेस का बिटरनेस मतलब कड़वा, वो कैसे मालूम चल रहा है, खाने पे ही मालूम चलता था। लेकिन अब सारे सब्सटेंस को मैं खा के ऐसे पता करूंगा तो पता चला कि कुछ ऐसे चीज खा लिए जिससे निपट लिए, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि क्या है, वो एसिड है कि बेस है। इसके लिए हमने क्या किया कि इंडिकेटर का यूज किया, कि वो इंडिकेटर जो थे वो क्या करते बताते नहीं लगते थे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, उसके बारे में। तो ये टर्म वहाँ से आया कि हमें क्या बता रहा है, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। इतनी बात समझ में आ गया। रियल लाइफ में इंडिकेटर का क्या यूज है वो भी समझ में आ गया। अब केमिस्ट्री में हमने समझ लिया कि एसिड व सॉल्ट को पता करने के लिए हमने क्या किया, इंडिकेटर का यूज किया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इंडिकेटर, इंडिकेटर इंडिकेट्स द नेचर्स ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वेदर क्या एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अभी कैसे मालूम चला, जैसे कि हम क्या किए, सब्सटेंस जो भी है उसको इंडिकेटर क्या किया, जैसे ही हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालते हैं तैसे क्या करता है, उसके कुछ न कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, इससे हमें मालूम चल जाता है क्या कि वो क्या है, एसिड है, बेस है। जैसे एसिड में डाले तो कुछ चेंज कलर कर दिया, जैसे कि हमने बात किया था लिटमस का। लिटमस डाल लेते हैं तो कलर चेंज हो गया था, बेस में डाले तो कलर चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या, वो इंडिकेट कर रहे थे, बता रहे थे कि वो सब्सटेंस क्या एसिड है कि बेस। यहाँ देखिए, इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज द कलर व्हेन इट्स पुट इनटू एसिड और बेस। जैसे ही इंडिकेटर को हम एसिड बेस में डालते हैं तैसे उसकी कलर चेंज हो जाती है। ठीक है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है। बात समझ में आया, यहाँ समझ में आ गया इंडिकेटर का क्या मतलब है। अब देखिए, इंडिकेटर को हमने चार भाग में क्लासिफाइड किया। क्या क्या, अब देखिए इसके टाइप क्या क्या है। एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात समझ में आया। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या होते हैं कि ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरली मिल जाए। सिंथेटिक इंडिकेटर, हम लोगों के द्वारा बनाए हुए इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे ऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस मतलब कि स्वाद यानी तो सुगंध से हमें मालूम चल जाता है। बात समझ में आया। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये इंडिकेटर में होते क्या हैं और इनके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर में, देखिए नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, और उससे हमें क्या मालूम चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर इज द टाइप ऑफ इंडिकेटर that can found naturally and can determine whether the substance is an acidic substance or basic substance। अब देखिए इसके एग्जांपल लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कार्बेज है। अब ये सब, इन सब के बारे में भी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लिटमस क्या करता है। लिटमस को, ठीक है, जैसे ही एसिडिक मीडियम में हम डालते हैं तैसे उसकी कलर क्या कर देता है, रेड कर देता है। बात समझ में आया। तो इससे हमें मालूम क्या चल गया कि वो सब्सटेंस एसिड है। मान लीजिए क्या है, यहाँ पर एसिड रखा हुआ है और इसमें हमने क्या किया, ये लिटमस है, इसको इसमें पुट किया तो इसका क्या हुआ, कलर ही चेंज हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसे मालूम चल गया क्या कि ये एसिड है। इसी तरह से जैसे बेसिक सॉल्यूशन में हम डाले तैसे उसका लिटमस का जो कलर है वो ब्लू कर दिया। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि हमें एसिड और बेस के बारे में मालूम चल गया। अब देखिए टर्मरिक जो होती है, हल्दी, हल्दी को हम जैसे ही एसिड में डालेंगे तैसे उसमें कोई कलर नहीं, या जैसे नींबू है, नींबू को मैंने हल्दी में मिलाया तो कोई डिफरेंस नहीं है होगा, येलो का येलो ही रह जाता है।
ठीक है। और इसका एक्सपेरिमेंट हमारे चैनल में हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तैसे क्या होता है, रेडिश ब्राउन मतलब डीप रेड कलर में चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आया। इस रेड कार्बेज है, इसको रेड कार्बेज में एसिडिक में होता है तो रेड ही होता है, और जैसे बेसिक सॉल्यूशन में जाता है तैसे ग्रीन। रेड मतलब चेंज कलर कर देता है, इसे मालूम चल जाता है क्या ये बेस है और ये एसिड सब्सटेंस है। जैसे बीट रूट जूस होता है, वो क्या होता है, एसिड में पर्पल कलर देता है और बेस में येलो। तो ये चारों जो लिटमस, टर्मरिक, रेड कार्बेज और बीट रूट जूस हैं, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर बात समझ में आया कि ये चारों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर हैं। और इसमें क्या क्या चीज चेंजेस हो रही हैं, कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ों में जैसे टर्मरिक में क्या है, टर्मरिक का रंग येलो होता है तो इसमें येलो ही, एसिड में येलो ही रहता है, लेकिन बेस में जाते ही रेडिश ब्राउन कर देता है। बात समझ में आया। अब देखिए लिटमस जो हमें मिलता है कहाँ से मिलता है, लीचन प्लांट करके एक होता है, वहाँ से हमें लिटमस पेपर मिलता है। इतनी बात समझ में आया। तो ये सब रहे नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स। अब आगे देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, ऐसे इंडिकेटर जो हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, मानव मेड के द्वारा, ठीक है। मतलब मैन मेड के द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये सिंथेटिक, यानी कि लैब में बनाए गए। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो पता करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो उन्होंने बनाया। जैसे क्या है, फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका कलर जो होता है कलरलेस होता है, लेकिन जैसे एसिड में जाता है तो वैसे ही रंग रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे बेस में जाता है तैसे इसकी कलर चेंज हो जाता है, पिंक कर देता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज भी को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर होता है, और जैसे बेस में जाता है तैसे येलो। इससे हमें मालूम चल जाता है कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है। तो ये दोनों कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उसके द्वारा ये बनाए गए हैं। इतनी बात समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑर्डर मतलब स्मेल या स्वाद जो होता है उससे मालूम चलता है, ठीक है। जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सब्सटेंस विच हैव ए डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, मतलब हमारे एसिड और बेस सॉल्यूशन में उसके क्या होते हैं, स्मेल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उससे हमें मालूम चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। तो उनको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पे ले लीजिए, ऑनियन हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया। ऑनियन क्या होता है, देखिए एसिड में अपना स्मेल नहीं चेंज करता है, वैसे कि वैसे रहता है, लेकिन बेस में जाता है तो स्मेल ही गायब हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता है। बात समझ में आया। अभी देखिए कोरोना के टाइम में क्या होता है, सबकी स्मेल ही गायब हो जा रही थी, ठीक है। तो अब उसमें अब क्या हो रहा था मुझे तो नहीं मालूम, ठीक है। अब देखिए वेनिला एक्सट्रैक्ट में क्या था, वेनिला एक्सट्रैक्ट में भी क्या, एसिड में स्मेल वैसा का वैसे ही रहता था, लेकिन बेस में क्या हो जा रहा था, बेस में लॉस इट्स स्मेल, इसमें स्मेल जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कौन है, वनीला और वेनिला एक्सट्रैक्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोले गए। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है, पीएच स्केल। इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। पीएच स्केल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच स्केल आता है। तो अभी हमने देखा तीन इंडिकेटर में हमने डिस्कस किया, कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड पे हमने देखा क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो नेचुरल में हमें नेचर से मिलता है, फाउंड, ठीक है। सिंथेटिक में लैब के द्वारा, ऑल फैक्ट्री में ऑर्डर के द्वारा मतलब स्मेल के द्वारा हमें इन तीन चीज़ों को मिलता है। नेचुरल इसके एग्जांपल जैसे क्या थे, टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, सिंथेटिक में हमें फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ऑल फैक्ट्री में हमें ऑनियन हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट, ये सब हमें इसके एग्जांपल थे। इतनी बात समझ में आ गया। और इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएच स्केल के बारे में देखेंगे, उससे हमें कैसे मालूम चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। बात समझ आया। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।